शॉप में आ चुकी हूँ और शॉप में आने के बाद मैंने ये कल एक सूट काट दिया था। सलवार में सलवार सिलने वाले को दे दूँगी और ये शॉर्ट मैं खुद बनाऊँगी। और देखिए गाइस, सुबह सुबह ही कपड़े जो हैं वो किसी ने फ़ोन किया था कि मुझे कपड़े चाहिए तो आप पैक करके रख देना, और मैं किसी को भेजूँगी ले जाने के लिए। गाइस, मैं शॉप का एक असूल होता है कि कोई भी सुबह सुबह उधारी काम नहीं करता है, ना कोई चीज़ देता है। लेकिन मेरा कोई असूल ही नहीं रहा, स्टार्टिंग से मैं भाईचारे पे रह गई और भाईचारे पे ही मैं काम करती आई हूँ। भाईचारे पे देखो सूट पैक हैं और ये सूट मैं दे दूँगी। और अभी मैंने रख दी, जब कोई लेने आएगा तो मैं उनको सूट दे दूँगी गाइस। और बस मैं अभी ये सूट बना लेती हूँ। ये मेरी हॉट सीट, और मैं अपनी हॉट सीट पे बैठ जाती हूँ यहाँ। और मेरा एप्पल रह गया था बाहर, मैं रोज़ खाने के लिए ले आती हूँ। कभी कभी बैग में सड़ जाता है तो कभी कभी खा लेती हूँ, मैं बैग में रख देती हूँ गाइस। बस मैं भी झाड़ू भी लगाया और सेटिंग वेटिंग करके मैं कपड़ा सूट शर्ट पैक करके मैं भी अपनी हॉट सीट में बैठ जाती हूँ। और बस अभी काम स्टार्ट। तो गाइस, आज मेरे बाल छोटे छोटे लग रहे हैं आपको। मम्मी ने बाल काट दिए क्योंकि बहुत बाल झड़ रहे थे, ऐसे ही वैसे निकलते रहते, तो उन्होंने कहा मैं छोटा ही कर देती हूँ। तो मैं छोटा कर दूँगी तो शायद झड़ना बंद हो जाए। पहले इतने लंबे थे, फिर मैंने इतने से कटवाए और अब इतने छोटे कर दिए। दुख तो बहुत होता है जब बालों को काट दिया जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब काट तो दिए ही है मैंने। अभी मैं पीछे कर लेती हूँ थोड़ा सा यूँ करके। और बारिश लग गई गाइस, देखिए बारिश, रोज़ ही बारिश आ जाती है और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन बारिश ना हो। मौसम इतना गंदा गंदा चल रहा है। और मैं भी काम स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस, तो थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। रेड कपड़े की पाइपिंग करनी है मैंने कमीज़ पे, क्योंकि इस पर रेड डिज़ाइन है। जैसे रेड कलर का इसमें ये है तो मैंने इसमें रेड पाइपिंग निकालनी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं रेड पाइपिंग कैसे निकालूँगी। ये कट लगा लूँगी मैं कपड़ा लगाने के बाद गले में, क्योंकि कट लगाने से हमारा कपड़ा जो है अच्छे से फोल्ड हो जाता है। और यूँ कट कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं इसको सिलाई करूँगी और ये जो पाइपिंग है मैं इसको बाहर निकालूँगी यूँ करके ठीक है गाइस, यूँ करके हल्की हल्की पाइपिंग निकालूँगी मैं आपको पाइपिंग निकाल के दिखाती हूँ कि मैं ये देखिए गाइस, ये मैंने नेक पे हल्की हल्की पाइपिंग निकाल दी। गला ये बीच से कहीं बीच से दिख रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन टेढ़ा फिटा है, इसलिए मेरे गले में कहीं थोड़ा थोड़ा आपको अंदर बाहर कपड़ा दिख रहा है। अदरवाइज़ ये देखिए नेक में पाइपिंग, और मैं बैक गले में पाइपिंग। गाइस, अगर हमने बैक नेक पे पाइपिंग करनी है तो हमें कपड़ा जो है इसे तिरछा काटना पड़ेगा। यूँ करके ऐसे तिरछा कपड़ा काटेंगे हम, यूँ ऐसे वाला तिरछा वाला कपड़ा काटेंगे। और तिरछा कपड़ा काट के जब हम लगाते हैं तो हमारे नेक पे सफाई बहुत अच्छे से आती है। हम सीधा कपड़ा नहीं लगा सकते नेक पे, क्योंकि यू शेप में गला काटा होता है तो हमें यू शेप में ही कपड़ा चाहिए होता है। तो मैं इस तरह ऐसे करके पाइपिंग लगाऊंगी। मैं फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, अगर हम मोढे को इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं और ऐसे सिलाई लगाते हैं हम, तो ऐसी सिलाई लगाने से हमारे ये वाले पोर्शन जो है ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। तो हमें ऐसे बहुत गंदे लगते हैं, ऐसे वाले दिखेंगे ये वाले पोर्शन तो बहुत गंदे लगते हैं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये सीधा वाला कपड़ा है और ये जो पीछे वाला बैक नेक है उसका जो कपड़ा हमने पाइपिंग के लिए लगाया उसको ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे करके इसको यूँ करके इस सीधे वाली साइड में, इस नेक आगे वाले नेक की साइड ऐसे फोल्ड करके यूँ पकड़ के हम यूँ सिलाई लगाएंगे। मैं सिलाई लगाती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अगर हम यूँ सीधा रखते हैं तो हमारा ऐसे कपड़ा आता है, और जैसे ऐसे रख देते हैं हम एकदम बराबर से। जब मैंने इस पीछे वाले कपड़े को आगे वाले कपड़े में ऐसे फोल्ड करके दिखाया आपको, तो देखिए गाइस, जब हम नेक पलटेंगे तो हमारा नेक इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अंदर ये वाला कपड़ा जो है इस पीछे वाले कपड़े के अंदर चला जाएगा, यूँ करके अंदर चला जाएगा। और अंदर जाने से क्या होता है, ये हमारा नेक गंदा नहीं दिखाई देता है। तो मैं इस तरह से नेक डिज़ाइन बनाती हूँ पीछे। तो गाइस, ये देखिए, ये मेरी कमीज़ बन के तैयार होगी। और ये देखिए, ये कमीज़ ये बन के तैयार होगी।
और बैक पाइपिंग हम यूँ निकालेंगे, यूँ करके। जैसे हम तिरपाई करेंगे, अगर ऊपर से सिलाई लगाते तो बड़ी भद्दी लगती है, जब हम तिरपाई करेंगे तो यूँ करके थोड़ा थोड़ा पाइपिंग हम निकाल देंगे। और मैंने साइड में भी पाइपिंग कर दी ताक पे, ये देखिए गाइस, ये ताक पे पाइपिंग की। और ये अंडरग्राउंड पाइपिंग है, ये देखिए, ये जो है ऐसे कपड़ा बाहर रेड है, पीछे से रेड कपड़ा नहीं दिख रहा है, ये अंदर है। और यूँ करके इसको तिरपाई होगा, ठीक है गाइस। और ये मैंने कैसे लगाई है, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे लाइक करिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये कैसे लगाई, तो मैं आपको इजी तरीके से भी लगाना अच्छे से आराम से सिखा दूँगी, ठीक है गाइस। अगर आप इच्छुक हो सीखने के तो मैं आपको सिखा दूँगी कि ये पाइपिंग मैंने कैसे करी है, ठीक है गाइस। और अब मैं सूट काटूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ सूट की। गाइस तो मैं सूट कटिंग करने जा रही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको हर कोई बताता है कि छाती चौथा हिस्सा, कमर चौथा हिस्सा, हिप्स चौथा हिस्सा, लेकिन चौथा हिस्सा होता क्या है? तो चौथा हिस्सा मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस ये बताती हूँ मैं आपको चौथा हिस्सा क्या होता है। जब हम कपड़े को डबल से फिर से डबल करते हैं तो हो जाते हैं 4 हिस्से। जब हम डबल कपड़े को दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो 4 हिस्से बन जाते हैं, ठीक है गाइस। उसको बोलते हैं चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा हर कोई बोलता है, लेकिन बताता कोई नहीं कि चौथा हिस्सा होता क्या है। तो वो होता है चौथा हिस्सा। तो मैं कमीज़ की सबसे पहले लंबाई लूँगी। तो मेरी कमीज़ की लंबाई है 42 और मैं 3 इंच मार्जिन रखती हूँ। 3 इंच मार्जिन के बाद मैं तीरा लूँगी। तो इसकी ब्रेस्ट है 40 तो मैं तीरा लूँगी 7.5 और थोड़ा नीचे करके 7.5 पे निशान लगा लूँगी ताकि मैं लाइन सीधी लगा सकूँ। तो ये लाइन लगा दी मैंने और 8 इंच पे मैं ऐसे सीधी वाली लाइन लगा दूँ कि 8 इंच मुझे मोटा रखना है, ठीक है गाइस। उसके बाद मुझे छाती रखनी है 40। तो 40 10 चौके 40, चौके मतलब चौथा हिस्सा ये हुआ, 10 चौके 40 चौथा हिस्सा ये होता है। तो 4 का टेबल आना चाहिए हमें। अगर हमें 25 तक 4 का टेबल आ जाए तो हमारा चौथा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद मैं कमर रखूँगी। तो ऊपर से लेकर नीचे हिप्स हमारी 15 आती है। आजकल लोग जो नीचे हिप्स को थोड़ा नीचे करके पहनते हैं, ऐसे पहले यहाँ ऊपर पहन लेते हैं, लेकिन हम नीचे पहनते हैं। तो मुझे 15 रखना है। तो 15 का हाफ करेंगे हम तो 7.5 आता है, ठीक है। तो 7.5 पे मैं कमर रखूँगी, ठीक है। 7.5 पे मैंने निशान लगाया और कमर है मेरी 37। तो 9 चौके 36 और 9.25 हो गया 37। क्योंकि 9.25 अगर हम 15 प्लस करते हैं पॉइंट, ठीक है, तो हमारे 4 हिस्से बनेंगे। जैसे आधे का आधा, तो ठीक है, आधे का आधा हुआ 0.5 पॉइंट हम प्लस करेंगे तो हमारा 1 इंच बन जाता है। तो 9.25 और 15 इंच पे मैं हिप के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरी हिप्स है 24, 12 दूने 24 और यहाँ से 12। मैंने हिप्स को यूँ करके नापा है, इधर से इधर तक। मैंने ऐसे नहीं नापा। किसी को हम 4 हिस्से में नहीं नाप सकते हिप्स, जो हमें 2 हिस्सों में नापनी होती है। तो 24 12 दूने 24 12, ठीक है। और हिप्स को अगर हम ऐसे नापेंगे आर पार करके तो 2 का ही टेबल यहाँ पे लगता है। और ये मैंने कटाई। और जो कटिंग करनी है तो आप ऐसा करिए, जो आपने ड्राफ्ट बनाया तो ड्राफ्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लो कपड़ा। मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि हम डेली कपड़े काटते हैं तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरी कमीज़ की कटिंग होगी, ठीक है गाइस। आपको पता नहीं दिख रहा है अच्छे से नहीं, क्योंकि लाइटिंग आ रही है मौसम ख़राब की वजह से। और अब मैं ये यूँ करके नीचे वाला ड्राफ्ट बना दूँगी। ये बना दिया मैंने नीचे वाला ड्राफ्ट। ऊपर वाले निशान को नीचे उंगली से ऐसे पकड़ के यूँ आप कैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे निशान लगा लीजिए। और सिलाई के टाइम जो आप नाप के ही सिलाई करिए, क्योंकि ऐसे थोड़ा आगे पीछे आ जाता है। मैं नाप के करती हूँ तो फिटिंग में गड़बड़ नहीं होती है। और ऊपर से मैं गला काटूँगी तो मैं 2.25 इंच गला काटती हूँ, 2.5 नहीं काटती हूँ, क्योंकि गांव में लोग जो है छोटा नेक पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने नेक की कटिंग कर दी। और यहाँ पे ये मोटा जो है हमारा, यहाँ पे हमने आधे इंच की तीरा कटाई करनी होती है। तो आधा इंच हमारा यहाँ आगे आता है, यहाँ से नहीं, हम आधा इंच पीछे गले से नहीं काटेंगे, आगे से आधा इंच। और यूँ करके लाइन लगा देंगे हम यूँ करके, ठीक है। और मैं लाइन नहीं लगाती हूँ, पर मैं आपको दिखाने के लिए लाइन लगा रही हूँ। ये होगी मेरी कमीज़ की कटिंग। ये देखिए, ये कमीज़ की कटिंग बन गई, ठीक है। ये कमीज़ की कटिंग होगी। अब मैं सलवार काटूँगी।